हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। तो फ्रेंड्स, आज है संडे और संडे के दिन होती है हमारी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास, जिसमें हम पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स को एक बार दोबारा से रिवाइज़ करते हैं। तो आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं 3 अगस्त से लेके 9 अगस्त तक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और अगर आप हमारी डेली वाली क्लासेस में आते हैं रेगुलरली, तो ये आपके लिए एक रिवीजन सेशन रहने वाला है, जहाँ पर आपको हर क्वेश्चन के आने के बाद 2 सेकंड का पॉज लेना है और पहले आंसर खुद गेस करने की कोशिश करनी है। और फिर जब लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा तो आपको कमेंट में बताना है कि आउट ऑफ 90 आपने कितना स्कोर किया है, ठीक है। बाकी आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो हमारी रेगुलर वाली क्लासेस में नहीं आ पाते हैं, तो उनके लिए ये एक समरी सेशन रहेगा, जिसमें आप एक छोटी सी वीडियो में पूरा ओवरव्यू ले सकते हैं कि पूरे हफ्ते में कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स और न्यूज़ सामने आए हैं जहाँ से आपसे एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, विद दिस नोट चलिए हम आज की ये धमाकेदार क्लास स्टार्ट कर लेते हैं और मेरे साथ एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। यहाँ पर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट इस हफ्ते के 90 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। यहाँ पर स्टार्ट करने से पहले एक और बात, क्योंकि ये हमारी एक रिवीजन वीडियो है तो हम इसको थोड़ा सा यहाँ पर क्विक पेस पर लेकर चलेंगे। और अगर आपको पढ़ने के दौरान लगता है कि मेरी स्पीड थोड़ी फास्ट है, तो आप यूट्यूब का फीचर यूज़ करके मेरी स्पीड को स्लो कर लीजिएगा या अपने अकॉर्डिंग आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो वो आपके लिए परेशानी का मैटर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए फिर क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो हमारे नए डेप्यूटी चीफ नेवल स्टाफ में कौन बन गए हैं? आंसर है AN प्रमोद। आप इनका पिक्चर भी यहाँ पर देख सकते हैं। बात करेंगे भारतीय नौसेना की, तो इसका गठन हुआ था 5 सितंबर 1612 को, यानी आज़ादी के पहले, इंडिपेंडेंस के पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के मरीन के रूप में इसको पहली बार फॉर्म किया गया था। आज़ादी के बाद ये स्थापित हुआ 26 जनवरी 1950 को। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और वर्तमान में इसके प्रमुख हैं एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, जो भी 27वें नंबर के प्रमुख बने हैं। ये भी आपका बिल्कुल रिसेंट अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर था सी ऑप्शन, मिस्टर AN प्रमोद। अगला है 23वें राष्ट्रमंडल खेलों 2026 में भारत ने 13 स्वर्ण सहित कुल कितने पदक जीते हैं? हम जानते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे थे, कहाँ पर? स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में। और यहाँ पर मेडल टैली देखेंगे तो इंडिया ने टोटल जीते हैं 39 पदक। बी ऑप्शन करेक्ट है। तो भारत ने 13 गोल्ड, 17 सिल्वर, 9 ब्रोंज सहित कुल 39 मेडल जीतकर मेडल टैली में चौथा स्थान हासिल कर लिया। रैंक भी याद रखिएगा। फर्स्ट पर था ऑस्ट्रेलिया कुल 171 पदक के साथ, जिनमें से 70 स्वर्ण थे, 45 रजत थे और 56 कांस्य पदक शामिल थे। मेज़बान देश था स्कॉटलैंड। यहाँ के ग्लासगो शहर में ये इवेंट हुआ। मुख्य आयोजन स्थल था ओवो हाइड्रो और 2026 में ये इसका 23वां संस्करण था। आधिकारिक शुभंकर देखेंगे तो इसके लिए हमने मैस्कट रखा है फिनी द यूनिकॉर्न को। ये स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय पशु यूनिकॉर्न है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर था बी ऑप्शन, 39 पदक। याद रखिएगा, जो अब इसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे वो 2030 में होंगे। कहाँ पर? भारत के अहमदाबाद शहर में। और 2026 के पहले वाला एडिशन हुआ था 2022 में। कहाँ पर हुआ था? इंग्लैंड के बिर्मिंघम शहर में, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, कॉमनवेल्थ गेम्स जो है ना, ये हर 4 साल पर अपने आप को रिपीट करते हैं। मेडल टैली एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट पर ऑस्ट्रेलिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इनके 171 टोटल पदक थे। इंग्लैंड सेकंड पर था 110 पदक के साथ। तीसरे पर था कनाडा 62 पदक के साथ और चौथे पर था हमारा प्यारा भारत कुल 39 पदक के साथ, ठीक है। तो आपसे फर्स्ट वाला ज़्यादातर एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है, और फोर्थ पूछेंगे क्योंकि इंडिया जो रैंक है वो फोर्थ है, ओके। अगला है, वर्ष 2026 के लिए कॉस्पर विक्रम साराभाई पदक से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक कौन बन गई? फर्स्ट इंडियन वुमेन साइंटिस्ट जिनको कॉस्पर विक्रम साराभाई मेडल दिया गया, इनका नाम है अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम। डी ऑप्शन करेक्ट है। वर्ष 2026 के लिए प्रतिष्ठित कॉस्पर विक्रम साराभाई पदक से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक प्रसिद्ध खगोल भौतिक विज्ञानी डॉक्टर अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम बन गई हैं और कुल मिलाकर ये पुरस्कार जीतने वाली वो चौथी भारतीय बनी, ठीक है। इनके पहले किन्होंने जीता था ये ऑनर? UR रॉ में 1996 में, 2014 में गुरबख्श सिंह लखना को मिला था और 2024 में अनिल भारद्वाज को।
तो डॉक्टर अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम बेंगलुरु स्थित भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान के निदेशक हैं। क्यों दिया गया उनको? उन्हें ये सम्मान विकासशील देशों में अंतरिक्ष अनुसंधान यानी स्पेस रिसर्च के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए दिया गया है। ठीक है, आंसर यहाँ पर है डी ऑप्शन, अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम। नेक्स्ट है, फ्लाइट हेरिटेज का दर्जा प्राप्त करने वाली भारत की पहली स्वदेशी सैटेलाइट बैटरी कौन सी बन गई? ये देश की हमारी पहली इंडिया के अंदर तैयार की हुई सैटेलाइट बैटरी है जिसको फ्लाइट हेरिटेज का स्टेटस मिला रिसेंटली, और ये थी पावर बैंक 50। बी ऑप्शन करेक्ट है। फ्लाइट हेरिटेज का दर्जा प्राप्त करने वाली भारत की पहली स्वदेशी सैटेलाइट बैटरी पावर बैंक 50 बन गई है। इस बैटरी को हैदराबाद स्थित स्पेस टेक स्टार्टअप टेक मी टू स्पेस द्वारा विकसित किया गया है। इस स्वदेशी बैटरी ने 18 जुलाई 2026 को स्काईरूट एरोस्पेस के विक्रम 1 यानी ऑगमन मिशन रॉकेट पर एक एक्सपेरिमेंटल पेलोड को सफलतापूर्वक पावर दी थी। ठीक है, आंसर यहाँ पर है बी ऑप्शन, पावर बैंक 50। नेक्स्ट है, अगस्त 2026 में प्रशांत महासागर में स्थित किस द्वीपीय देश ने अपना नाम बदलकर रिपब्लिक ऑफ नाउएरो कर दिया है? तो ये नाम अब नया हो गया है नाउरू का। सी ऑप्शन करेक्ट है। आप लोकेशन भी देख सकते हैं ये कहाँ पर है। रिपब्लिक ऑफ नाउएरो की बात करेंगे तो इसकी कोई भी आधिकारिक राजधानी नहीं है। प्रशासनिक कार्य इसके सारे के सारे यारिन में चलते हैं। मुद्रा यहाँ पर है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। क्वेश्चन नंबर 6 है, 4 अगस्त 2026 को अंतर्राष्ट्रीय क्लाउडेड लेपर्ड दिवस के अवसर पर क्लाउडेड लेपर्ड के संरक्षण के लिए मिशन क्लाउडेड लेपर्ड किस राज्य ने शुरू किया है? मिशन क्लाउडेड लेपर्ड की शुरुआत की थी मेघालय राज्य ने। पर्पस क्या है? क्लाउडेड लेपर्ड को कंजर्व करना, और ये लॉन्च हुआ ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल क्लाउडेड लेपर्ड डे जो हम 4 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। तो मेघालय के मुख्यमंत्री हैं कॉनराड के संगमा। इन्होंने 4 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय क्लाउडेड लेपर्ड दिवस के अवसर पर मिशन क्लाउडेड लेपर्ड की शुरुआत की है। और क्लाउडेड लेपर्ड मेघालय का राजकीय पशु है जिसे स्थानीय भाषाओं में मैचा फेंग या लाक्रोंग कहा जाता है। उद्देश्य क्या है? इस मिशन के तहत राज्य में पहली बार इन दुर्लभ तेंदुओं की आबादी का व्यापक वैज्ञानिक आकलन किया जाएगा। नेक्स्ट है, अगस्त 2026 में उल्लास नवभारत साक्षरता योजना के तहत भारत का 10वां नंबर का पूर्णतः साक्षर राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? तो ये है जम्मू कश्मीर। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगस्त 2026 में जम्मू कश्मीर उल्लास नवभारत साक्षरता योजना के तहत भारत का 10वां पूर्णतः साक्षर प्रदेश बन गया है। अब तक पूर्णतः साक्षर घोषित किए गए सभी 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या के लिहाज से जम्मू कश्मीर सबसे बड़ा है, और जम्मू कश्मीर ने इस योजना के तहत 99.9% की साक्षरता सफलता के साथ हासिल की। ठीक है, उल्लास का फुल फॉर्म है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। उल्लास भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक प्रमुख नव भारत साक्षरता कार्यक्रम है। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य है 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के उन सभी वयस्कों को शिक्षित करना जो किसी कारणवश औपचारिक स्कूली शिक्षा से वंचित रह गए। ठीक है, तो ये सभी 10 साक्षर राज्य या यूनियन टेरिटरी की सूची है। लद्दाख पहला केंद्र शासित प्रदेश है इस सूची में। मिजोरम पहला राज्य था, और उसके बाद और भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जुड़ते चले गए, जैसे गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, सिक्किम पूर्वोत्तर का तीसरा राज्य बना, उत्तराखंड, और सबसे लेटेस्ट है यहाँ पर जम्मू कश्मीर। अगला केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6 अगस्त 2026 को कॉम्प्रेस्ड बायोगैस के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 23,771 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ किस योजना को मंजूरी दे दी है? तो यहाँ पर अप्रूव हो गया है गोवर्धन योजना। सी ऑप्शन करेक्ट है। गोवर्धन में फुल फॉर्म क्या है गोवर्धन का? गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन, और ये राष्ट्रीय सर्कुलर बायो एनर्जी योजना है। इसको 3 चरणों में लागू किया गया। 6 अगस्त 2026 को राष्ट्रीय एकीकृत योजना के रूप में इसके तीसरे चरण को भी मंजूरी मिल चुकी है। कब से कब तक अप्रूव हुआ है? 2026-27 से लेकर 2035 और 36 तक। ठीक है, इसके लिए कुल बजट आवंटित है 23,771 करोड़ रुपए। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? घरेलू कॉम्प्रेस्ड बायोगैस उत्पादन को लगभग 10 गुना बढ़ाना और कृषि व जैविक कचरे को स्वच्छ ईंधन में बदलना। वर्तमान में इसके लिए नोडल एजेंसी है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। चरण 1 जो इसका था ये प्रारंभिक चरण था, जिसकी शुरुआत वर्ष 2018 में हुई थी। चरण 2 में कवर किया गया 2020 से लेकर 2027 तक का टाइम पीरियड, और चरण 3 जो है इसको फर्दर आगे एक्सटेंड किया गया है, और इसका जो कार्यकाल है वो 2026-27 से लेकर 2035-36 तक रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है विवाह के अवसर पर
पात्र दुल्हनों को 8 ग्राम सोने का सिक्का और सिल्क साड़ी देने के लिए किस राज्य सरकार ने अपने बजट में अन्ना सीर योजना की घोषणा की है? सिंपली आपको बताना है कि अन्ना सीर स्कीम ये कौन से राज्य की है। ये रिसेंटली लॉन्च कर दिया है तमिलनाडु की सरकार ने। पर्पस क्या रहेगा? जितने भी वेडिंग ओकेजन है वहाँ पर दुल्हनों को 8 ग्राम सोने का सिक्का और सिल्क साड़ी गिफ्ट के रूप में भेंट की जाएगी। तमिलनाडु सरकार ने अपने अगस्त के बजट में अन्ना सीर योजना की घोषणा कर दी है। इसके तहत गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों की दुल्हनों को विवाह के अवसर पर बड़े भाई के उपहार के रूप में 8 ग्राम यानी एक सॉवरेन सोने का सिक्का और एक सिल्क यानी पट्टू साड़ी दी जाएगी। और इस प्रोजेक्ट के लिए तमिलनाडु सरकार ने 812 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। नेक्स्ट है, अगस्त 2026 में किस देश के अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतरिक्ष में अपने अंतरिक्ष स्टेशन पर सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में उगाई गई चावल की फसल की सफल कटाई कर ली है? तो ये कारनामा कौन से देश के अंतरिक्ष यात्रियों ने किया है? आंसर यहाँ पर है बी ऑप्शन, चाइना। तो चीन ने अपने तियानगोंग अंतरिक्ष स्टेशन पर उगाई गई चावल की पहली फसल की कटाई सफलतापूर्वक पूरी कर ली। ये सफलता चीन के शेंजू 23 मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन के यात्रियों को मिली है, जिसे 24 मई 2026 को लॉन्च किया गया था। ये दुनिया का ऐसा पहला प्रयोग है जिसमें अंतरिक्ष में चावल की लगातार 2 पीढ़ियों को उगाने की दिशा में कदम बढ़ाया गया। अगला है, भारत के जलाशयों, झीलों और बांधों पर फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाने के लिए जुलाई 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दे दी है? तो यहाँ पर अप्रूव हो गया है प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना। बी ऑप्शन करेक्ट है। प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना की घोषणा हुई थी 31 जुलाई 2026 को। इसके लिए कुल बजट आवंटित है 5070 करोड़ रुपए। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? देश के जलाशयों, झीलों और बांधों पर फ्लोटिंग यानी तैरते हुए सोलर प्लांट लगाकर बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा का उत्पादन करना और देश भर के जल निकायों पर कुल 5000 मेगावाट क्षमता के फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट इसके अंतर्गत लगाए जाएंगे। इसके लिए कार्यान्वयन अवधि है वित्त वर्ष 2026-27 से लेकर 2030-31 और नोडल एजेंसी है इसकी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। ठीक है, तो फ्रेंड्स, वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अगर आपको करंट अफेयर्स या फिर जीएस की पीडीएफ चाहिए या फिर ई बुक चाहिए तो आप उसके लिए हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऐसी मंथली मैगजीन्स भी मिल जाएंगी सेपरेट मंथ की, जिसमें हमने 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस डिटेल में डिस्कस किए हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर को रेफ़र कर सकते हैं 9888749999। इसके अलावा ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इसको भी अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको डिफरेंट फीचर्स मिल जाएंगे, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़, प्री टेस्ट, प्री पीडीएफ, जीएस नोट्स एट्सेट्रा। तो आप इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको ये आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगा। इसके अलावा ये है हमारी बुक्स वेबसाइट जिसका नाम है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको डिफरेंट बुक्स मिल जाएंगी, जैसे कि 25,000 प्लस जीके जीएस की बुक हो गई, कंप्यूटर जीके, सामान्य विज्ञान, एनसीईआरटी के नोट्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर को रेफ़र कर सकते हैं। चलिए फिर वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। अगला है, जुलाई 2026 में भारत और किस देश के बीच फवारा यूपीआई क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कॉरिडोर आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया है? तो फवारा यूपीआई क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कॉरिडोर शुरू हुआ है भारत और मालदीव्स के बीच। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, अगस्त 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ पर कर दिया है? तो ये हमारा बहुत ही लेटेस्ट एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और इसका इनॉग्रेशन हुआ है आंध्र प्रदेश के भोगापुरम में। डी ऑप्शन करेक्ट है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अगस्त 2026 में अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के भोगपुरम में किया है। इसके लिए लागत आई है 5,640 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा। यात्री क्षमता देखेंगे तो प्रतिवर्ष 6 मिलियन यानी 60 लाख यात्रियों को ये सर्व करने वाला है एयरपोर्ट। और इस हवाई अड्डे का नाम प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू जी के नाम पर रखा गया। ठीक है, इस अवसर पर 13,000 से अधिक जनजातीय विद्यार्थियों द्वारा पारंपरिक धिमसा नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति दी गई, जिसने एक नया विश्व रिकॉर्ड भी बनाया। ओके, धिमसा नृत्य आपसे एग्जाम में इस वजह से पूछ भी सकते हैं, तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के आदिवासी समुदायों का ये एक प्रसिद्ध पारंपरिक लोक नृत्य है। ठीक है, अगला है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के 176 साल के इतिहास में पहली महिला महानिदेशक कौन बन गई? फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की हिस्ट्री में बनी है वर्षा अशोक अगलावे। डी ऑप्शन करेक्ट है। इनका पिक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं।
अगला है, किस राज्य के राठवा आदिवासी समुदाय की पारंपरिक पिथौरा पेंटिंग को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग मिला है? तो हाल ही में पिथौरा पेंटिंग को जीआई टैग मिल गया है और ये गुजरात राज्य का प्रोडक्ट है। अगला है, अगस्त 2026 में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो इंडियन एयरफोर्स में हमारे नए डेप्यूटी चीफ बन गए हैं मिस्टर तेजपाल सिंह। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, अगस्त 2026 में भारत का 101वां नंबर का रामसर स्थल किसे घोषित किया गया है? तो भारत की 101वीं नंबर की रामसर साइट बन गई है ग्लॉ लेक। ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। आप इसकी पिक्चर भी देख सकते हैं यहाँ पर। ये है आपकी ग्लॉ लेक। अगस्त 2026 में अरुणाचल प्रदेश के ग्लाव लेक को भारत का 101वां नंबर का रामसर स्थल घोषित किया गया। ये अरुणाचल प्रदेश राज्य का पहला रामसर स्थल भी है। ये फैक्ट ज़रूर याद रखना है आपको। यह झील लोहित जिले में कामलांग टाइगर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के भीतर स्थित है। क्या होता है रामसर स्थल का दर्जा? ये उन आर्द्रभूमियों यानी वेटलैंड्स को हम कहते हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय महत्व का माना जाता है। ये दर्जा 1971 में ईरान के रामसर शहर में अपनाई गई रामसर कन्वेंशन के तहत दिया जाता है। इस कन्वेंशन में झीलें, दलदल, पीटलैंड, मैंग्रोव और मानव निर्मित आर्द्रभूमियां भी शामिल हो सकती हैं। भारत 1982 में इस संधि में शामिल हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर था बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 है, अगस्त 2026 में भारतीय वायुसेना द्वारा रोटर क्लैप 3 सेना अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया गया? रोटर क्लैप 3 नाम की ये जो एक्सरसाइज है ये हाल ही में हुई है राजस्थान के जैसलमेर में। किसने किया है? तो याद रखिएगा इंडियन एयर फोर्स ने। तो ये कहाँ पर हुआ? राजस्थान के जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंजेस में, और इसमें भारतीय वायुसेना ने हिस्सा लिया था। 1 और 2 अगस्त को हुआ। इस अभ्यास में AH-64 अपाचे आक्रमण हेलीकॉप्टर, Mi-2535 गनशिप, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के प्रचंड हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर और चिनूक Mi-17 और ध्रुव परिवहन एवं उपयोगिता हेलीकॉप्टर शामिल थे। नेक्स्ट है, अगस्त 2026 में किस प्रख्यात भारतीय वायलिन वादक और संगीतकार को श्रीलंका के सर्वोच्च राजकीय सम्मान से सम्मानित किया गया? तो श्रीलंका का हाईएस्ट स्टेट अवार्ड दिया गया है एल सुब्रमण्यम को। ए ऑप्शन करेक्ट है। पिक्चर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, अगस्त 2026 में भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? इंडिया के नए कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स कौन बन गई हैं? ये हैं अलका नांगिया अरोड़ा। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, अगस्त 2026 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र, जिसको हम विवेक स्मारक कहते हैं, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो रिसेंटली इसका उद्घाटन हुआ है कर्नाटका के मैसूर में। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, 5 अगस्त 2026 को नई दिल्ली में GI एंड बियॉन्ड 2.0 शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? GI एंड बियॉन्ड 2.0 समिट को ऑर्गेनाइज किया था हमारे वस्त्र मंत्रालय ने। बी ऑप्शन करेक्ट है। वस्त्र मंत्रालय ने हैंडलूम निर्यात संवर्धन परिषद के सहयोग से 5 अगस्त 2026 को डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र नई दिल्ली में GI एंड बियॉन्ड 2.0 समिट का आयोजन किया। इस सम्मेलन में डिजिटल हैंडलूम एटलस वन प्लेटफॉर्म एंडलेस मार्केट्स का शुभारंभ किया गया। ये एक डिजिटल मंच है जिसका उद्देश्य है भारतीय हथकरघा उत्पादों को प्रदर्शित करना तथा बुनकरों एवं शिल्पकारों को वैश्विक बाजारों से जोड़ना। ओके, नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारत की पहली स्वदेशी अफ्रीकी स्वाइन फीवर वैक्सीन MA-104 सेल लाइन राष्ट्र को समर्पित की। ये वैक्सीन मुख्य रूप से किस पशु के लिए होती है? तो ये वैक्सीन है पिग्स के लिए यानी सुअर के लिए। तो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारत की पहली स्वदेशी अफ्रीकी स्वाइन फीवर वैक्सीन MA-104 सेल लाइन को राष्ट्र को समर्पित किया। इसे भोपाल स्थित इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च की बॉडी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीजेस के वैज्ञानिकों ने तैयार किया है। अफ्रीकी स्वाइन फीवर वायरस एस्परविरिडे परिवार से संबंधित है और ये बीमारी सुअरों और जंगली सुअरों को प्रभावित करती है, लेकिन मनुष्यों में ये नहीं फैलती। ठीक है, करेक्ट आंसर है यहाँ पर सी ऑप्शन, पिग्स यानी कि सुअर। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना ने अगस्त 2026 में अपने कार्यान्वयन का 1 वर्ष पूरा कर लिया। ये योजना ओरिजिनली कब शुरू हुई थी? तो प्रधानमंत्री विकास भारत रोजगार योजना ने रिसेंटली अपने 1 साल इम्प्लीमेंटेशन के कंप्लीट किए हैं और ओरिजिनली इस स्कीम की शुरुआत हुई थी 1 अगस्त 2025 में। कुछ फैक्ट्स देखेंगे इस स्कीम के बारे में। इसकी शुरुआत हुई थी 1 अगस्त 2025 को। इसका उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? देश में
3.5 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा करना, और इसके तहत कोई भी युवा जो निजी क्षेत्र में अपनी पहली नौकरी प्राप्त करेगा उसे सरकार की तरफ से सीधे 15,000 रुपये की राशि भी दी जाएगी। ठीक है, और इस स्कीम के लिए वित्तीय परिव्यय है 99,446 करोड़ रुपए का, जो 2 वर्षों के लिए रहेगा, 1 अगस्त 2025 से लेकर 31 जुलाई 2027 तक। नेक्स्ट है अगस्त 2026 में स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट का ऊपरी हिस्सा अनियंत्रित होकर आइंस्टीन क्रेटर से जा टकराया। यह आइंस्टीन क्रेटर किस खगोलीय पिंड पर स्थित है? ये जो आइंस्टीन क्रेटर है ये चंद्रमा पर लोकेटेड है। ए ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ ये मानी गई कि ये जगह है आइंस्टीन क्रेटर की, और यहाँ पर आपका अपोलो 11 का लैंडिंग साइट था। 5 अगस्त 2026 को स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट का पुराना ऊपरी हिस्सा अनियंत्रित होकर चंद्रमा के पश्चिमी किनारे पर स्थित आइंस्टीन क्रेटर से जा टकराया। चंद्रमा से टकराने वाले इस मलबे का वजन लगभग 4,000 से 4,400 किलोग्राम था। ये टुकड़ा करीब 8,690 से लेके 8,770 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चंद्रमा की सतह से टकराया। ठीक है, ये जो रफ्तार बताई जा रही है ना, ये आप स्पीड ऑफ साउंड से अगर कंपेयर करेंगे तो 7 गुना ज़्यादा तेज़ थी। नेक्स्ट है परमाणु प्रौद्योगिकी में भारत का पहला उद्योग अकादमिक कार्यक्रम अनुज्ञान किस संस्थान ने शुरू किया है? तो अनुज्ञान की शुरुआत की है आईटी हैदराबाद ने क्रिम्सन एनर्जी एक्सपर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है, उपरोक्त दोनों। परमाणु प्रौद्योगिकी में भारत का पहला उद्योग अकादमिक कार्यक्रम अनुज्ञान आईटी हैदराबाद ने क्रिम्सन एनर्जी एक्सपर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से शुरू किया। इसका उद्देश्य था भारत के तेजी से बढ़ते नागरिक परमाणु ऊर्जा क्षेत्र के लिए अत्यधिक कुशल पेशेवरों की कमी को दूर करना। नेक्स्ट है अगस्त 2026 में एयर इंडिया के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त कर दिया गया है? एयर इंडिया में हमारे नए एमडी और सीईओ बन गए हैं टेवोल्डे गैब्रेमारियम। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है केंद्र सरकार ने विदेशों में नाम और पहचान बदलकर छिपे 274 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाने के लिए कौन सा एक विशेष ऑपरेशन चलाया है? तो यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट ने इसके लिए चलाया है ऑपरेशन त्रिशूल। नेक्स्ट है देश में अंगदान के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के लिए अगस्त 2026 में किस केंद्रीय मंत्रालय ने अंगदान करो जुग जुग जियो अभियान की शुरुआत करी है? इस अभियान की शुरुआत की है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने। नेक्स्ट है जुलाई 2026 में सऊदी अरब और 13 अन्य देशों ने किस जलडमरू मध्य की सुरक्षा के लिए एक बहुराष्ट्रीय समुद्री रक्षा गठबंधन बनाने की घोषणा की है? तो सऊदी अरब 13 और देशों के साथ मिलकर ये अलायंस फॉर्म कर रहा है किस स्ट्रेट को प्रोटेक्ट करने के लिए, किस स्ट्रेट की सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए? आंसर है बाबल मंदेब जलडमरू मध्य। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। लोकेशन आप देख सकते हैं, ये आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है आजकल। ठीक है, और यहाँ पर आपका ये बाबल मंदेब है। सऊदी अरब और 13 अन्य देशों ने बाबल मंदेब जलडमरू मध्य, लाल सागर और अदन की खाड़ी में नौवहन और व्यापारिक जहाज़ों की सुरक्षा के लिए मल्टीनेशनल मैरीटाइम डिफेंस कोalition बनाने की घोषणा कर दी है। इस गठबंधन का उद्देश्य है लाल सागर और आसपास के जलमार्गों में हूती विद्रोहियों के खतरों व हमलों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति मार्गों की सुरक्षा करना। और इस गठबंधन का नेतृत्व सऊदी अरब कर रहा है और इसका स्थायी मुख्यालय सऊदी अरब के रियाद में बनाया गया। प्रमुख सदस्य देश इसमें दिखेंगे तो इस गठबंधन में सऊदी अरब के अलावा तुर्की, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कुवैत, बहरीन, कतर, मिस्र, जॉर्डन, यमन, नाइजीरिया, सूडान, जिबूती और सोमालिया शामिल हैं। अगला जुलाई 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने समुद्र के भीतर तेल और प्राकृतिक गैस के नए भंडारों की खोज के लिए 84,084 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ किस योजना को मंजूरी दे दी है? तो यहाँ पर अप्रूव हुआ है समुद्र मंथन योजना। बी ऑप्शन करेक्ट है। इस योजना की घोषणा हुई थी 31 जुलाई 2026 को। कुल बजट आवंटित है 84,084 करोड़ रुपए। उद्देश्य रहेगा गहरे व अति गहरे समुद्री क्षेत्रों में कच्चे तेल और गैस के भंडारों का पता लगाना तथा आयात पर हमारी निर्भरता को कम करना। इसके लिए कार्यान्वयन अवधि है वित्त वर्ष 2030 और 31 तक, यानी ये अगले 5 सालों के लिए स्कीम इम्प्लीमेंटेड रहेगी। इसकी नोडल एजेंसी है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार। नेक्स्ट है जुलाई 2026 में भारत की पहली वंदे भारत फ्रेट EMU यानी मालगाड़ी का टेक्निकल ट्रायल किस रेलवे डिवीज़न में शुरू हो गया? ये देश की पहली हमारी वंदे भारत फ्रेट EMU मालगाड़ी का टेक्निकल ट्रायल था और इसकी जो ट्रायल थी वो कहाँ पर शुरू हुई? कोटा डिवीज़न में। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है अगस्त 2026 में आदि पेरुक्कू महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? ये त्यौहार मनाया जाता है तमिलनाडु में।
नेक्स्ट है अगस्त 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ कहाँ से कर दिया है? तो इसका शुभारंभ हुआ था नई दिल्ली से। ये मादक पदार्थों के खिलाफ 100 सप्ताह तक चलने वाला एक राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन है। इसके तहत आगामी 100 हफ्तों तक प्रत्येक रविवार को देश भर में खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम, योग, ध्यान और जागरूकता सत्र जैसी विशेष गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। नेक्स्ट है अगस्त 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक ने नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त कर दिया है? आरबीआई में हमारी नई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गई हैं मोनिशा चक्रवर्ती। अगला चर्चे में रही पुस्तक ब्रिंगिंग द चीता बैक टू इंडिया, हाउ डिप्लोमेसी मेड कंजर्वेशंस बिग मिशन पॉसिबल। इसके लेखक कौन है? इस किताब को किसने लिखा है? आंसर है डी ऑप्शन, मिस्टर प्रशांत अग्रवाल। नेक्स्ट है अगस्त 2026 में किस अमेरिकी राज्य और शहर ने 15 अगस्त को आधिकारिक तौर पर भारत दिवस घोषित कर दिया है? तो ये अनाउंसमेंट करी है मैसाचुसेट्स और बॉस्टन ने मिलकर। सी ऑप्शन करेक्ट है, दोनों ए और बी। अगस्त 2026 में अमेरिका के मैसाचुसेट्स राज्य की गवर्नर मौरा हीली और बॉस्टन की मेयर मिशेल वू ने आधिकारिक तौर पर 15 अगस्त 2026 को भारत दिवस घोषित कर दिया है। ये घोषणा भारत की आज़ादी के 79वीं जयंती के अवसर पर भारतीय अमेरिकी समुदाय के अतुलनीय योगदान को सम्मानित करने के लिए की गई है। क्वेश्चन नंबर 38 है, हिरोशिमा दिवस 2026 हम कब मनाते हैं? हिरोशिमा डे होता है 6 अगस्त को। ए ऑप्शन करेक्ट है। हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को परमाणु बमबारी की 81वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया गया। ये दिवस संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा शहर पर गिराए गए परमाणु बम की विभीषिका और उसके पीड़ितों की याद में मनाया जाता है। इस साल के लिए थीम थी हमारी स्मरण, जिम्मेदारी और लचीलापन, यानी रिमेम्बरेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रेजिलियंस। अगला है अगस्त 2026 में सेंट लुइस रैपिड एंड शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीत लिया? ये जो टूर्नामेंट है इसके लिए विनर थे आर प्रज्ञानंद। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला है अगस्त 2026 में रचनात्मक अर्थव्यवस्था यानी क्रिएटिव इकोनॉमी और ऑडियो विजुअल उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मार्केट प्लेस ब्रिक्स वेव्स बाजार का आयोजन कहाँ पर हुआ है? ये 2 दिन का इंटरनेशनल इवेंट था ब्रिक्स वेव बाजार और इसको ऑर्गेनाइज किया गया था मुंबई में। नेक्स्ट है अगस्त 2026 में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल डॉक्टर डी.वाई. पाटिल का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये 3 राज्यों के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं, पश्चिम बंगाल, बिहार और त्रिपुरा। सी ऑप्शन करेक्ट है, रिसेंटली इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट है स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पुरुषों की जैवलिन थ्रो स्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर के थ्रो के साथ रजत पदक जीता है? इनका थ्रो था कॉमनवेल्थ गेम्स से 85.83 मीटर का। ए ऑप्शन करेक्ट है। याद रखिएगा इसमें स्वर्ण पदक विजेता कौन थे? ये थे रुमेश तरंगा, ठीक है। और ये कहाँ के प्लेयर हैं? ये श्रीलंका के प्लेयर हैं। नेक्स्ट है सरकारी स्कूलों की 9वीं कक्षा की छात्राओं को मुफ्त साइकिलें वितरित करने के लिए किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने विद्या वाहिनी योजना की शुरुआत की है? विद्या वाहिनी स्कीम को लॉन्च किया है दिल्ली सरकार ने। पर्पस क्या है? गवर्नमेंट स्कूल्स में जो भी क्लास 9 की फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनको फ्री में साइकिल दिया जाए। सरकारी स्कूलों की 9वीं कक्षा की छात्राओं को मुफ्त साइकिलें देने के लिए दिल्ली सरकार ने विद्या वाहिनी योजना की शुरुआत कर दी है। इस योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा जुलाई 2026 में की गई है। इसके तहत पहले चरण में 3000 छात्राओं को साइकिलें बांटी गईं और कुल 1.40 लाख छात्राओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है विश्व लंग यानी फेफड़ा कैंसर दिवस 2026 कब मनाया गया? वर्ल्ड लंग कैंसर डे हम ऑब्जर्व करते हैं 1 अगस्त को। इस साल की हमारी थीम थी फेफड़ों के कैंसर के माध्यम से एक साथ, यानी टुगेदर थ्रू लंग कैंसर। अगला जुलाई 2026 में केंद्रीय कैबिनेट ने 3.15 लाख करोड़ रुपए के खर्चे के साथ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को किस अवधि तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है? पीएम किसान स्कीम को फर्दर एक्सटेंशन मिल गया है और कौन से साल तक? तो 2030-31 तक, ठीक है। 2026-27 से लेके 2030-31 तक। यहाँ पर बात करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना की। इसका उद्घाटन किया था नरेंद्र मोदी ने। कब किया था? 24 फरवरी 2019 को। कहाँ से किया था? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से। इसके लिए नोडल मंत्रालय है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। उद्देश्य क्या रहेगा? किसानों और उनके परिवार को आय सहायता प्रदान करना। किसानों को न्यूनतम आय सहायता के रूप में प्रतिवर्ष 6,000 रुपये दिए जाते हैं। जुलाई 2026 में केंद्रीय कैबिनेट ने 3.15 लाख करोड़ रुपए के खर्चे के साथ पीएम किसान स्कीम को 5 साल के लिए बढ़ाने का फैसला किया है, ठीक है।
नेक्स्ट है भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा जारी भारत की तितलियों और पतंगों के पहले व्यापक राष्ट्रीय कैटलॉग में कुल कितनी प्रजातियां दर्ज की गई हैं। यहाँ पर कुल ऐसी 13,703 प्रजातियां दर्ज हुई हैं। अगला है अगस्त 2026 में केंद्र सरकार ने सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं का नया महानिदेशक किसे नियुक्त कर दिया है। तो हमारे नए डायरेक्टर जनरल आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज में कौन बन गए हैं, इनका नाम है एयर मार्शल संदीप थरेजा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पिक्चर भी आप यहाँ पर इनका देख सकते हैं। नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में महिला जूडो 48 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं, इनका नाम है अस्मिता डे। बी ऑप्शन करेक्ट है। 23 वर्षीय अस्मिता डे मूल रूप से त्रिपुरा की रहने वाली हैं। वहीं भारतीय स्टार जूडो खिलाड़ी हर्ष सिंह ने भी 2026 के ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों के 60 किलोग्राम भार वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है और वो राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में जूडो स्पर्धा में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष जूडोका बन गए हैं। ठीक है, ये इनका पिक्चर आप देख सकते हैं, ये हैं आपके हर्ष सिंह। अगला है बेसल 3 अनुरूप 81 परपेचुअल बॉन्ड जारी करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा बन गया है। तो पहला इंडियन बैंक जिसने जारी किया बेसल 3 कंप्लाइंट 81 परपेचुअल बॉन्ड, ये है परपेचुअल बॉन्ड, ये है भारतीय स्टेट बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो जुलाई 2026 में भारतीय स्टेट बैंक ने बेसल 3 के अनुरूप 81 बॉन्ड के जरिए 4,691 करोड़ रुपए की राशि जुटाई है। बेसल 3 क्या होता है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग नियमों का एक सेट है जिसे वित्तीय प्रणाली को मजबूत करने के लिए तैयार किया गया है। 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स की बेसल कमेटी ने इन मानकों को डेवलप किया था। मुख्य उद्देश्य था बैंकों को आर्थिक मंदी या वित्तीय झटकों को झेलने के लिए अधिक सक्षम बनाना। नेक्स्ट है नई दिल्ली में संपन्न 22वें कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 में किस देश ने पुरुष और महिला दोनों वर्गों का खिताब जीत लिया है। यहाँ पर दोनों ही कैटेगरीज में मेंस और वुमेन्स में विनिंग टीम थी भारत की। सी ऑप्शन करेक्ट है। और याद रखिएगा कि दोनों ही कैटेगरीज में इन्होंने फाइनल्स में हराया है मलेशिया को। मलेशिया दोनों में रनर अप था। ठीक है, तो नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में संपन्न 22वें कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 में भारत ने पुरुष और महिला दोनों टीमों का स्वर्ण पदक खिताब जीत लिया। भारतीय महिला टीम ने फाइनल मुकाबले में मलेशिया को 3-0 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं पुरुष टीम का प्रदर्शन देखेंगे तो भारतीय पुरुष टीम ने फाइनल मैच में मलेशिया को 3-2 से शिकस्त देकर खिताब अपने नाम किया था। अगला है 31 जुलाई से 1 अगस्त 2026 तक वस्त्र उत्सव 2026 का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया। वस्त्र उत्सव रिसेंटली हमने मनाया है चेन्नई में, ये 2 दिन का इवेंट था। अगला है केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय दूरसंचार उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया है। ये ऑनर दिया गया अमंत्या टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और फिनारा को। नेक्स्ट है जुलाई 2026 में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने जम्मू कश्मीर प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम के तहत कितने धरोहर स्थलों को संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया है। तो यहाँ पर ये कितनी हमारी हेरिटेज साइट्स हैं, ऐसी आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 23। क्वेश्चन नंबर 54 है भारतीय सेना और किस कंपनी ने मिलकर -42 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में न जमने वाला स्वदेशी एक्सट्रीम वेदर ग्रेड डीजल तैयार किया है। आंसर यहाँ पर है डी ऑप्शन भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL। तो भारतीय सेना और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने मिलकर एक्सट्रीम वेदर ग्रेड डीजल तैयार किया है जो -42 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में नहीं जमता है। ये स्वदेशी ईंधन लद्दाख, सियाचिन और कारगिल जैसे अत्यधिक ठंडे इलाकों में सैन्य वाहनों की गतिशीलता और तत्परता को बनाए रखेगा। अगला है 2026 में फिच हॉकी विश्व कप के 16वें संस्करण की संयुक्त मेजबानी कौन से देश करेंगे। फिच हॉकी वर्ल्ड कप को संयुक्त रूप से होस्ट करेगा बेल्जियम और नीदरलैंड। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है अगस्त 2026 में 6 वर्षों के अंतराल के बाद भारत और चीन के बीच सीमा पार व्यापार किन दरों के माध्यम से फिर से शुरू हो गया है। तो 6 सालों के बाद एक बार फिर से इन तीनों दर्रों से भारत और चाइना का ट्रेड शुरू हो गया है। पहला है शिपकिला दर्रा, ये हिमाचल प्रदेश में है। दूसरा है लिपुलेख दर्रा, ये उत्तराखंड में है। और तीसरा है नाथुला दर्रा, ये सिक्किम में है। तो इन तीनों दर्रों से इंडिया और चाइना का ट्रेड एक बार फिर से शुरू हो गया है। डी ऑप्शन करेक्ट है उपरोक्त तीनों। क्वेश्चन नंबर 57 है विश्व स्तनपान सप्ताह 2026 कब मनाया जा रहा है। तो वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक हमने अभी रिसेंटली ऑब्जर्व किया है 1 से लेकर 7 अगस्त को। और इस दिन हम ये बताते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग कितनी ज़रूरी है बच्चों के लिए। थीम थी हमारी जीवन की स्थायी शुरुआत के लिए स्तनपान जो कारगर है उसे मजबूत करें। इंग्लिश में पढ़ेंगे ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ सस्टेनेबल स्टार्ट इन लाइफ, स्ट्रेंथ एंड व्हाट वर्क्स। क्वेश्चन नंबर 58 है
अगस्त 2026 में चौथी त्रिसेवा भविष्य युद्ध पाठ्यक्रम का आयोजन कहाँ पर शुरू हुआ है? ये 4th एडिशन था ट्राई सर्विस फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स का, जो रिसेंटली शुरू हुआ था नई दिल्ली में। अगला है राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीत लिया है? तो इसमें मेन सिंगल्स का टाइटल जीता है अंकुर भट्टाचार्जी ने। ए ऑप्शन करेक्ट है। राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 में पुरुष एकल का खिताब भारत के अंकुर भट्टाचार्जी ने जीता। फाइनल्स में इन्होंने हराया था भारत के पायस चैन को। महिला एकल का फाइनल देखेंगे तो इसमें यशस्वी घोरपड़े ने श्रीजा अकुला को 4-1 से हराकर ये खिताब अपने नाम किया। 22वें राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आयोजन 27 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में किया गया। नेक्स्ट, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने भारत में अपने अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करने के लिए किन 2 शहरों को चुना है? तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी ये अपने इंडिया के अंदर इंटरनेशनल कैंपसेस बनाएंगे मुंबई और चेन्नई में। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 से 30-31 की अवधि तक संशोधित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों की सहायता के लिए कुल कितने वित्तीय परिव्यय को मंजूरी दे दी है? तो यहाँ पर इसके लिए बजट अप्रूव हुआ है 36,441 करोड़ रुपए का। 31 जुलाई 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 से लेकर 2030-31 की अवधि तक संशोधित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों की सहायता के लिए मंजूरी दे दी है। इसके लिए हमारा बजट तैयार है 36,441 करोड़ रुपए का, जो अगले 5 सालों के लिए रहने वाला है। खेलो इंडिया योजना के लिए बजट आवंटित था 29,054 करोड़ रुपए और राष्ट्रीय खेल महासंघों की सहायता से बजट मिला है 7,387 करोड़ रुपए का। तो दोनों मिला के आपके बनते हैं 36,441 करोड़ रुपए। ठीक है। नेक्स्ट बैडमिंटन टूर्नामेंट ताइपे ओपन सुपर 300 महिला एकल का खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी कौन बन गई? तो ये टाइटल जीतने वाली सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी बनी है तन्वी शर्मा। भारत की 17 वर्षीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं तन्वी शर्मा। इन्होंने 2 अगस्त 2026 को ताइपे ओपन सुपर 300 महिला एकल का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। वो इस टूर्नामेंट के इतिहास में चैंपियन बनने वाली सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी बन गई हैं, जिन्होंने चैंपियनशिप जीती है सिर्फ और सिर्फ 17 वर्ष और 223 दिन की उम्र में। ठीक है। पुरुष एकल में विजेता थे जापान के युदाई ओकीमोटो। पुरुष युगल में विजेता थे लियो ली कर्नांडो और डैनियल मार्थिन इंडोनेशिया से। महिला युगल में विजेता रहीं सुमिरे नकाडे और मियो ताकाहाशी जापान से। मिश्रित युगल में विजेता थे युता वातानाबे और माया तागुची जापान से। इसमें ज़्यादातर आपसे महिला एकल और पुरुष एकल ही एग्जाम में पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल के तहत देश का पहला संप्रभु गारंटी वाला प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी बीमा कवर किसने लॉन्च किया? ये लॉन्च कर दिया है वित्तीय सेवा विभाग ने, यानी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने। तो वित्तीय सेवा विभाग ने नई दिल्ली में भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल के तहत देश का पहला संप्रभु गारंटी वाला प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी बीमा कवर लॉन्च किया। इसे द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा डिज़ाइन किया गया। ये भारत का पहला संप्रभु समर्थित संरक्षण और क्षतिपूर्ति समुद्री बीमा उत्पाद है, जिसे समुद्री संचालन के दौरान होने वाली तृतीय पक्ष देनदारियों के खिलाफ जहाज मालिकों और चार्टरों को व्यापक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया। ठीक है। नेक्स्ट है 16वें भारतीय अंगदान दिवस के अवसर पर सबसे ज़्यादा मृत अंगदाताओं की संख्या दर्ज करने के लिए भारत में सर्वश्रेष्ठ राज्य का राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला है? ये अवार्ड दिया गया है तमिलनाडु को। तो शीर्ष 3 राज्य इस मामले में थे तमिलनाडु, तेलंगाना और कर्नाटका। 16वें भारतीय अंगदान दिवस के अन्य प्रमुख पुरस्कार देखेंगे तो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ राज्य साबित हुआ असम, सर्वश्रेष्ठ केंद्र शासित प्रदेश था दिल्ली। नेक्स्ट अगस्त 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत की पहली सेमीकंडक्टर चिप यूनिट का शिलान्यास कहाँ पर किया है? इसकी नींव रख दी गई है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अगस्त 2026 में दक्षिण भारत की पहली सेमीकंडक्टर चिप यूनिट का शिलान्यास आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के तरलुवाडा में किया। यह एडवांस सिस्टम इन पैकेज टेक्नोलॉजीज द्वारा स्थापित की जा रही एक ओसैट इकाई है, यानी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट इकाई है। नेक्स्ट है अगस्त 2026 में शोधकर्ताओं ने किस राज्य में बहने वाली बुधाबलंगा नदी में मीठे पानी की कैटफिश की एक नई प्रजाति ज़्यूडो लागुविया खैर की खोज कर ली है? आंसर यहाँ पर है ए ऑप्शन, ओडिशा।
नेक्स्ट है अगस्त 2026 में भारतीय नौसेना ने डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट परियोजना के 5वें और अंतिम पोत DSC-A24 को कहां पर लॉन्च किया है। इसको लॉन्च कर दिया गया है पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। पिक्चर आप यहां पर देख सकते हैं। भारतीय नौसेना ने अगस्त 2026 में डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट परियोजना के 5वें और अंतिम पोत DSC-A24 को पश्चिम बंगाल के कोलकाता में टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड शिपयार्ड में लॉन्च किया। इसके निर्माण करता है टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड कोलकाता। नेक्स्ट है 30 और 31 जुलाई 2026 को भारत और रवांडा के बीच संयुक्त व्यापार समिति की पहली बैठक कहां पर संपन्न हुई है। ये फर्स्ट मीटिंग थी इंडिया और रवांडा के बीच की ऐसी, और ये हुई थी भारत के नई दिल्ली में। भारत और रवांडा के बीच संयुक्त व्यापार समिति की पहली बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वाणिज्य विभाग के संयुक्त सचिव मिस्टर अमित कुमार ने किया है। रवांडा की राजधानी किगाली है और यहाँ पर मुद्रा चलती है रवांडा फ्रैंक। नेक्स्ट है अगस्त 2026 में भारत के कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त कर दिया गया है। इंडिया के एक्टिंग सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बन गए हैं मिस्टर AS राजीव। नेक्स्ट है अगस्त 2026 में किस राज्य की पुलिस ने भारत पाक सीमा पर ड्रोन के जरिए हथियारों और हेरोइन की तस्करी के खिलाफ ऑपरेशन शॉकवेव चलाया है। तो ऑपरेशन शॉकवेव चलाया था राजस्थान की पुलिस ने। अगला है सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए किस राज्य ने ई भविष्य पेंशन स्वीकृति एवं ट्रैकिंग सिस्टम लॉन्च कर दिया है। आंसर यहाँ पर है ए ऑप्शन, अरुणाचल प्रदेश। सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन प्रक्रिया को आसान, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए अरुणाचल प्रदेश सरकार ने ई भविष्य पेंशन स्वीकृति एवं ट्रैकिंग सिस्टम लॉन्च किया। ये कागज रहित डिजिटल मंच सेवानिवृत्ति के दिन ही पेंशन भुगतान आदेश प्रदान करने और पेंशन मामलों की वास्तविक समय में निगरानी करने में मदद करता है। उद्देश्य इसका था कागजी कार्यवाही को घटाना, देरी और त्रुटियों को न्यूनतम करना तथा समय पर सेवानिवृत्ति लाभ सुनिश्चित करना। नेक्स्ट है अगस्त 2026 में जारी कैंडेरे ह्यूरन इंडिया महिला लीडर्स लिस्ट 2026 में प्रथम स्थान किसने हासिल किया है। यहाँ पर आंसर है सी ऑप्शन, मीना बिंद्रा। 2026 की कैंडेरे ह्यूरन इंडिया महिला नेतृत्व सूची में 12 क्षेत्रों की 117 महिलाएं शामिल हैं, जिनमें बीबा की मालिक मीना बिंद्रा पहले स्थान पर हैं। युवा पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता अवनी लिखारा ने रैंकिंग में 6ठा स्थान हासिल किया, जिससे वो महज 24 वर्ष की आयु में शीर्ष 10 में शामिल होने वाली सबसे कम उम्र की लड़की बन गई हैं। शीर्ष 3 महिला नेता दिखेंगे तो मीना बिंद्रा फर्स्ट पर हैं, सेकंड पर हैं तुषारा शंकर और तीसरे पर हैं रजनी बेक्टर। अगला है महज 18 साल 346 दिन की उम्र में दुनिया के सबसे कम उम्र के पुरुष प्रोफेसर बनकर किसने कॉलिन मैक्लॉरिन का 306 साल पुराना गिनीज रिकॉर्ड तोड़ा है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा नाथन थॉमस ने। नेक्स्ट है 5 से 7 अगस्त 2026 तक 13वीं ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक और 3वीं ब्रिक्स वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की मेज़बानी कौन कर रहा है। तो इस बैठक की मेज़बानी कर रहा है भारत और उड़ीसा के भुवनेश्वर में ये सारी बैठक हो रही हैं। नेक्स्ट है स्विट्जरलैंड के एगल में टूर डी फ्रांस फेम्स 2026 में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला साइकिलिस्ट कौन बन गई हैं। पहली इंडियन फीमेल साइकिलिस्ट जिन्होंने इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया, इनका नाम है अशिता जाखड़ और ये इवेंट हुआ है स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है अगस्त 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा। तो RBI ने रेपो रेट को बरकरार रखा है 5.25% पर। अगस्त 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट को 5.25% पर अपरिवर्तित रखा है। यहाँ पर अन्य मुख्य आर्थिक अनुमान दिखेंगे वित्त वर्ष 2026 और 27 के लिए। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत की GDP वृद्धि का अनुमान 6.6% से बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। वहीं RBI ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए खुदरा महंगाई का अनुमान 5.1% से घटाकर 5.0% कर दिया है। नेक्स्ट है अगस्त 2026 में केंद्र सरकार ने कैबिनेट सचिव के रूप में किसके कार्यकाल को 1 वर्ष का विस्तार दिया है। पहले से हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी थे डॉक्टर TV सोमनाथन, 1 और साल के लिए इनका टेन्योर एक्सटेंड किया गया। अगस्त 2026 में केंद्र सरकार ने कैबिनेट सचिव डॉक्टर TV सोमनाथन के कार्यकाल को 30 अगस्त 2026 से 1 वर्ष के लिए बढ़ाकर 30 अगस्त 2027 तक कर दिया है। अन्य विस्तार देखेंगे तो केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन के कार्यकाल को भी 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया गया। ठीक है। नेक्स्ट है अगस्त 2026 में संसद में पारित सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या अब कितनी कर दी गई है। तो अब यहाँ पर कुल संख्या हो गई है 38। अगस्त 2026 में संसद ने सर्वोच्च न्यायालय संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। ये विधेयक सर्वोच्च न्यायालय अधिनियम 1956 में संशोधन करता है।
और न्यायाधीशों की संख्या की बात करेंगे तो अन्य न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़कर 37 हो गई, यानी अगर आप मुख्य न्यायाधीश को भी मिला लेंगे तो यहाँ पर कुल संख्या हो गई है 38। ठीक है। नेक्स्ट है अगस्त 2026 में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने भारत का पहला पूर्णतः एनोटेटेड टेलोमेयर टू टेलोमेयर संदर्भ जीनोम सफलतापूर्वक विकसित किया। ये जीनोम अरहर की किस किस्म का है? आंसर यहाँ पर है आशा किस्म का। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अरहर की किस्म आशा का भारत का पहला पूर्णतः एनोटेटेड टेलोमेयर टू टेलोमेयर संदर्भ जीनोम विकसित किया। ये उपलब्धि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च की बॉडी राष्ट्रीय पादप जैव प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली द्वारा हासिल की गई है। T2T सीक्वेंसिंग का मतलब ये हो गया कि गुणसूत्र के एक छोर से दूसरे छोर तक बिना किसी कमी के पूरा आनुवंशिक डेटा तैयार किया गया। इससे जलवायु प्रतिरोधी और अधिक पैदावार वाली नई किस्में बनाने में हमें मदद मिलेगी। नेक्स्ट है अगस्त 2026 में किस राज्य ने संपत प्लान स्पेस 2.0 और वेगम प्लेटफॉर्म के तहत AI आधारित गवर्नेंस पहल की शुरुआत की है? आंसर यहाँ पर है सी ऑप्शन केरलम। नेक्स्ट है अगस्त 2026 में केंद्र सरकार ने किन 2 राज्यों में चांदीपुरा वायरस के प्रकोप से निपटने के लिए राष्ट्रीय संयुक्त प्रकोप प्रतिक्रिया दल को तैनात किया है? ये दल तैनात हो गया है राजस्थान और गुजरात में। क्या है चांदीपुरा वायरस? ये वायरस एक खतरनाक वायरल संक्रमण है जो मुख्य रूप से सैंड फ्लाई यानी बालू मक्खी और अन्य कीटों के काटने से फैलता है। नेक्स्ट है अगस्त 2026 में डाक विभाग ने किस प्रसिद्ध चित्रकार और वास्तुकार की जन्म शताब्दी पर 5 रुपए का स्मारक डाक टिकट जारी किया है? तो यहाँ पर आंसर है मिस्टर सतीश गुजराल। अगला है अगस्त 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में जगत गुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन कर दिया है? इस यूनिवर्सिटी का उद्घाटन हुआ है उड़ीसा के कटक में। नेक्स्ट 5 अगस्त 2026 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35 से हटाने की हमने कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो इस साल हमने इसके एब्रोगेशन की 7वीं वर्षगांठ सेलिब्रेट की है। 5 अगस्त 2026 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35 से हटाने की 7वीं वर्षगांठ मनाई गई। इसे 5 अगस्त 2019 को हटाया गया था। इस फैसले के साथ ही पूर्व जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। नेक्स्ट अगस्त 2026 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? सेबी के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गए हैं मिस्टर प्रशांत महापात्रा। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है इसरो ने गगनयान मिशन के तहत व्योम मित्र रोबोट को ले जाने वाली पहली मानव रहित प्रायोगिक उड़ान को कब तक लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है? ये लॉन्च होगा 2026 की चौथी तिमाही में। इसरो ने गगनयान मिशन के तहत व्योम मित्र रोबोट को ले जाने वाली पहली मानव रहित प्रायोगिक उड़ान वर्ष 2026 की चौथी तिमाही में निर्धारित कर दी है। इसकी आधिकारिक जानकारी केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा संसद में पेश की गई और इस पहली प्रायोगिक उड़ान में व्योमित्र रोबोट को भेजा जाएगा जो अंतरिक्ष की स्थिति और लाइफ सपोर्ट सिस्टम की निगरानी करेगा। इसके बाद 2027 में 2 और मानव रहित मिशन तथा देश का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन यानी क्रू ऑर्बिटल फ्लाइट लक्षित है। केंद्रीय विज्ञान एवं अंतरिक्ष मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने संसद को बताया कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को वर्ष 2035 तक संचालन में लाने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट अगस्त 2026 में देखभाल की पुनर्कल्पना विकसित भारत @2047 में देखभाल करने वालों को सशक्त बनाने की रणनीतियां नामक रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की गई है? इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है नीति आयोग ने। नेक्स्ट 12वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2026 हमने कब मनाया? हमने ये रिसेंटली सेलिब्रेट किया है 7 अगस्त को। नेक्स्ट अगस्त 2026 में विशाखापट्टनम नगर निगम ने स्मार्ट शहरी परिवहन और यातायात प्रबंधन को आधुनिक बनाने के लिए किस शहर की सरकार के साथ एक सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर लिए हैं? तो ये शहर है मॉस्को। आज का आखिरी प्रश्न है अगस्त 2026 में ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिवसीय बैठक का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? इस बैठक का आयोजन हुआ है भारत के लखनऊ में। सी ऑप्शन करेक्ट है। और इसके लिए हमारा विषय क्या था? परिवर्तन के प्रेरक के रूप में गुणवत्तापूर्ण सांख्यिकी यानी क्वालिटी स्टैटिस्टिक्स एज ड्राइवर ऑफ चेंज। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर था सी ऑप्शन लखनऊ। तो फ्रेंड्स ये हमारे इस हफ्ते के मोस्ट इंपॉर्टेंट 90 करंट अफेयर्स हैं। अगर आप फर्दर इनको डिटेल में समझना चाहते हैं ना तो आप हमारे पुराने हफ्ते वाला लेक्चर रेफ़र करिएगा। हमने वहाँ पर इन क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में बात की है और उन सेशंस को देखने के बाद आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है इन क्वेश्चंस के लिए वो और बेहतर हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आपके टेस्ट पर चलते हैं। लास्ट में हम आपके लिए 3 क्वेश्चन का एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं जो इसी वीडियो में से होता है, ये चेक करने के लिए कि आपने कितना पढ़ा कितना समझा। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, वर्ष 2026 के लिए कॉस्पर विक्रम साराभाई पदक से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक कौन बन गई हैं?
दूसरा प्रश्न है, किस राज्य के राठवा आदिवासी समुदाय की पारंपरिक पिथौरा पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? और तीसरा क्वेश्चन है, अगस्त 2026 में भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जवाब आपको कमेंट में जाके लिखना है। इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। इन केस आपका कोई सजेशन है, कुछ आप इसमें इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, तो आप वो भी कमेंट में लिख सकते हैं। साथ ही आप में से वो सभी लोग जो अपना स्कोर काउंट कर रहे थे, वो अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि उन्हें आउट ऑफ 90 कितने मार्क्स मिले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अगर आपको हमारी जीएस या फिर करंट अफेयर्स की ई बुक चाहिए तो आप उसके लिए हमारी वेबसाइट www.redbookspdf.com को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऐसी मंथली मैगजीन्स भी मिल जाएंगी सेपरेट मंथ की, जिसमें हमने 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस बहुत ही डिटेल में डिस्कस किए हैं। आप देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन को हमने किस तरह वेल एक्सप्लेन किया है, हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का यूज़ करते हुए, ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर को रेफ़र करिएगा 9888749999। ठीक है, ये हमारी बुक्स की वेबसाइट है जिसका नाम है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको डिफरेंट बुक्स मिल जाएंगी, जैसे कि 25,000 प्लस जीके जीएस की ये वाली 1 लाइनर बुक है। इसके अलावा कंप्यूटर जीके, सामान्य विज्ञान, एनसीईआरटी के नोट्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। तो इसके लिए भी आप इसी नंबर को रेफ़र कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। साथ ही ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इसको अपने फ़ोन में यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको डिफरेंट कैटेगरीज मिलेंगी और बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे जिनकी हेल्प से आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। इसमें एक कैटेगरी यहाँ पर आपको मिलती है करंट अफेयर्स पेड वीडियो की। ये हमारा एक तरह का कॉम्बो DCA का कोर्स है जिसमें आपको एड फ्री वीडियो मिलेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। देन यहाँ पर 15 क्वेश्चंस का क्विज आपको देते हैं हम। 15 क्वेश्चंस का PDF है एक्स्ट्रा की पॉइंट्स के साथ साथ, और इस कोर्स के लिए हम आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप इसमें से कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस नंबर को रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है।